नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का बायोलॉजी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो रॉबर्ट कोच है। कौन है दोस्तों? तो रॉबर्ट कोच है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं। तो इंटरफेरोल प्रोटीन स्रावित करती हैं। कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो इंटरफेरोल प्रोटीन स्रावित करती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद हैं। तो लवक जो हैं केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद हैं। कौन है दोस्तों? तो लवक जो हैं केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। किसकी खोज की दोस्तों? तो कोशिका की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है बाइनरी विखंडन। उस प्रक्रिया का क्या नाम है दोस्तों? तो बाइनरी विखंडन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती हैं। तो आपको कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? तो कोशिका होती हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम डैश बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम जो है आपको प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम जो है आपको प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई हैं। तो एटीपी है। क्या है दोस्तों? तो एटीपी है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। तो वह है लाइसोसोम कोशिका। वह कौन सी कोशिका है? तो वह लाइसोसोम कोशिका है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेटोरियल प्लेट पर
कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो आपको मेटाफेज चरण का गठन करता है। किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज चरण का गठन करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है, जो आपको केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है। जो किस में मौजूद होता है? जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में मौजूद होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो स्यूडोपोडिया अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? तो वह है प्लाज्मा झिल्ली। वह कौन सा है दोस्तों? तो वह प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो आपको क्लोरोफिल के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल की वजह से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी जीव में केंद्रकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय श्वसन कब होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वायवीय श्वसन कब होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। वायवीय श्वसन जो है आपको ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे
कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो हैजा बीमारी जो है आपको वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।